नमस्कार। 1857 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब बात होती है तो बहुत से नाम लिए जाते हैं, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे एक ऐसी महिला सेनानी के बारे में जिनके पति भी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उन्होंने अपने पति की मौत पर अंग्रेज़ों से बदला लेने की कसम खाई। हमारी नायिकाओं की आज की श्रृंखला में दलित वीरांगना ऊदा देवी पासी के बारे में। ऊदा देवी का जन्म लखनऊ में हुआ। उनके पति का नाम मक्का पासी था और शादी के बाद ऊदा का नाम जगरानी रखा गया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। पिछड़ी जाति से आने वाले मक्का पासी को मुगल नवाब की सेना में जगह मिली। इस परिघटना, जिसमें अन्य जाति के लोगों को भी लड़ाकू सेना में भर्ती किया गया, उसका इतिहासकार महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख नहीं करते हैं। हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि मुगलों ने भारत के ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, परंतु उनके कुछ प्रशासनिक कदमों की वजह से कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिसका परिणाम दूरगामी रहा। उन्हीं में से एक है फौज के अंदर शामिल होने को लेकर जाति के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अपने पति से प्रेरणा पाकर ऊदा देवी भी वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में भर्ती हो गई। 10 जून 1857 को अंग्रेज़ों ने अवध पर हमला कर दिया। लखनऊ के चिन्हट कस्बे के निकट इस्माइलगंज में मौलवी अहमद उल्लाह शाह की एक पलटन अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। इस पलटन में मक्का पासी भी थे। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मक्का पासी शहीद हो गए। ऊदा को जब अपने पति की मौत की खबर लगी तो उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से लड़ने की कसम खाई। उन्होंने बेगम हजरत महल की मदद से महिला लड़ाकों की एक अलग बटालियन तैयार की। इसमें अधिकतर दलित महिलाएं थीं। उन्हें तलवार चलाने, बंदूक चलाने तथा गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। ऊदा देवी इस महिला दस्ते की कमांडर थीं। 16 नवंबर 1857 का दिन। लखनऊ के सिकंदर बाग में हजारों भारतीय सिपाहियों ने शरण ले रखी थी। सिकंदर बाग को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था और इस शाही बाग में वह गर्मियों में रहने आते थे। नवाब ने अपनी पसंदीदा बेगम सिकंदर महल के नाम पर इसका नाम सिकंदर बाग रखा। 150 एकड़ तक फैले इस बाग में बीचों बीच एक मंडप बना है जिसमें कला प्रेमी नवाब अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करवाते थे। ब्रिटिश अधिकारी कोलिन कैम्पबेल ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग पर हमला बोल दिया। उस समय वहां ऊदा देवी व उनकी बटालियन भी मौजूद थी। उन्होंने पुरुषों के वेश में ब्रिटिश सेना को सिकंदर बाग के द्वार पर रोकने की कोशिश की। ऊदा देवी के पास एक बंदूक और कुछ गोला बारूद था, जिसे लेकर वह एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। उन्होंने हमलावरों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं लेने दिया जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उन्होंने 32 अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों को मारा। अंग्रेज अधिकारियों ने जब अपने सैनिकों की लाशें देखी तो उन्हें समझ नहीं आया कि उनके इतने सैनिकों को मार कौन रहा है। तभी एक ब्रिटिश सैनिक ने पीपल के पेड़ के पत्तों के झुरमुट में छिपे एक बागी को देखा। तब उन्हें समझ आया कि कोई निशानची चुन चुनकर उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। ब्रिटिश सैनिकों ने तैश में आकर उस पेड़ पर गोलियां चला दीं। गोली लगते ही ऊदा देवी पेड़ से नीचे गिर पड़ी। भयभीत ब्रिटिश सैनिकों ने उनका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। जब ब्रिटिश सैनिकों ने सिकंदर बाग में प्रवेश किया तब उन्हें पता चला कि वह पुरुष वेश में महिला सैनिक थी और वह भी दलित। अपने पति की शहादत का बदला उन्होंने कॉलिन कैम्पबेल की पलटन के 32 सिपाहियों को मार कर लिया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हुई। ऊदा देवी की वीरता से कॉलिन कैम्पबेल भी प्रभावित हुए बिना ना रह पाए और उन्होंने हैट उतारकर ऊदा देवी को श्रद्धांजलि दी। ऊदा देवी की बहादुरी के किस्से लंदन भी पहुंचे और वहां के अखबारों में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से निशाना साधकर अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की खबरें छपी। लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया।
16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश फौजों ने सिकंदर बाग पर चढ़ाई कर लगभग 2000 भारतीय सैनिकों को क्रूरता से मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान मरे ब्रिटिश सैनिकों को तो एक गहरे गड्ढे में दफना दिया गया, लेकिन भारतीय सैनिकों के शवों को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 1858 के शुरुआती महीनों में इतालवी ब्रिटिश फोटोग्राफर फेलिस बीटो, जो कि युद्ध की तस्वीरें खींचने वाले पहले फोटोग्राफर्स में से एक थे, उन्होंने सिकंदर बाग परिसर के भीतरी भागों की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर ली, जो पूरे परिसर में मृत सैनिकों के बिखरे पड़े कंकालीय अवशेषों को दिखाती है। ऊदा देवी की वीरता और साहस पर कई लोकगीत भी बने। कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। यह बड़े दुख की बात है कि ऊदा देवी को वह यश और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नायिका की कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।